अभी बिलिंग करते वक्त हमने इस चीज का भी ख्याल रखा है कि आपका बिलिंग तो चल रहा है, आपके ऑपरेटर को अकाउंट्स का कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो पूरा कैश बुक आपका मेंटेन कर सकता है। जैसा एंट्री से अकाउंट बुक्स में कैश बुक है, कैश बुक में जाकर वो डेट डालता है तो पूरा कैश बुक बन के तैयार रहता है। अब यहाँ पे रॉ डेटा है तो बहुत सारा ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब ये ओपनिंग बैलेंस है, ये अमाउंट है कैश सेल की, आज की क्रेडिट सेल है और टोटल सेल है। आज डेबिट में कुछ भी नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसको प्रिंटिंग को नो बोलता हूँ, यहाँ से बाहर आता हूँ। अब बिलिंग में एक्सपेंस वाउचर अगर आता है, किसी तरीके का खर्चा अगर होटल में होता है तो आपको यहीं पे VOU लिखना है। VOU लिख के एंटर करते से ही यहाँ पे वाउचर ओपन होता है। वाउचर नंबर डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अलग अलग अकाउंट हेड है। अब यहाँ अकाउंट हेड में आनंद और मनोज है। अब यहाँ पे मैं एक F3 का बटन प्रेस करता हूँ। जैसे ही हम F3 का बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे अकाउंट हेड ओपन हो गया। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी अकाउंट। अब स्टेशनरी अकाउंट में जाके मैंने यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट ओपन कर लिया। स्टेशनरी अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेपर रोल समझो मैंने आज परचेस किए, कितने 1500 रुपए के, और वहाँ यहाँ पे एंटर कर दिया। जैसे हम यहाँ एंटर करेंगे तो वो वाउचर प्रिंट करना है क्या पूछेगा। ये क्वेश्चन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हर जगह आपको यस और नो ये ऑप्शन मिलेगा। बाकी सॉफ्टवेयर में वाउचर बनने के बाद प्रिंट करने के लिए एक अलग से बटन दिया जाता है। हर चीज के लिए केओटी प्रिंट करना है उसके लिए बटन अलग है, बिल प्रिंट करना है उसके लिए अलग है। अब प्रिंट करने के लिए हर जगह अगर बटन देंगे तो आपके ऑपरेटर को वो बटन ढूंढना पड़ता है या याद रखना पड़ता है। यहाँ पर यस और नो क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो उसको कोई भी ऑपरेटर कम से कम पढ़ा लिखा भी है तो उसको ये समझ में आ जाता है यहाँ प्रिंट क्यों यस बोलना है तो प्रिंट हो जाएगा, नो बोलेंगे तो प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये प्रिंट इस नो कर दिया। अब यहाँ फिर से मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहीं पे VOU लिख के वाउचर बना दिया। अब देखेंगे हम ये VOU जो लिखा मैंने इसका कैश बुक में अगर हम इफेक्ट देखेंगे तो इमीडिएट इफेक्ट आपको टोटल ओपनिंग बैलेंस, टोटल कैश सेल, आज स्टेशनरी पेट्रोल में कितने परचेस किए 1500, वो टोटल खर्चा आ गया और ये कंप्लीट होकर क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगले दिन ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे मैंने बिलिंग में जाने के बाद VOU लिखने के बाद एक्सपेंस का वाउचर डाला। अब फॉर एग्जांपल समझो आनंद है, इसको कुछ एडवांस दिया है, कितना देना है 250 रुपए। मैंने देखिए इसको प्रिंट आउट निकाल लिया और ये फाइनल कर दिया। चलते बिलिंग से मैंने ये काम किया। आपको दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर अगर है तो उसको बाहर जाके एंट्री से पेमेंट में जाके जनरल एक्सपेंस में जाके वो वाउचर बनाना पड़ेगा। वैसे ही वो वाउचर बनाते वक्त अगर मैंने यहाँ पे VOU लिखा और यहाँ पे अकाउंट हेड में स्टेशनरी अकाउंट मैंने आपके सामने यहाँ पे F3 बटन दबा के डाल दिया, उसी तरीके से बाकी अगर सॉफ्टवेयर है तो उनको एंट्री में जाके मास्टर्स में जाके नया अकाउंट हेड ओपन करना पड़ता है। इतना समय आपके बिलिंग काउंटर के आदमी को नहीं है। अगर फास्ट बिलिंग चल रहा है और कोई आके वाउचर के लिए बोलता है तो वो इमीडिएट यहाँ पे VOU लिखेगा और वाउचर बना देगा। लेकिन एक चीज आप नोट करो कि ये VOU वाउचर बनाते वक्त मैंने यहाँ पे कहीं पे भी उसे क्रेडिट या डेबिट पूछा नहीं। क्रेडिट और डेबिट अगर पूछेंगे, अगर वो कम पढ़ा लिखा ऑपरेटर है, अकाउंट्स नहीं जानता है तो वो क्रेडिट डेबिट समझेगा ही नहीं। अगर आपका ऑपरेटर क्रेडिट डेबिट नहीं समझता है तो आपका कैश बुक मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। बाकी सॉफ्टवेयर में, मेरे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हमने क्रेडिट डेबिट ऐसे कोई ऑप्शन कहीं पे भी पूछा नहीं है। सब क्रेडिट या डेबिट की एंट्रीज ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही है और सिर्फ उसको VOU लिख के वाउचर डालना है तो उसका यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो आ गए और इस तरीके से उसका डिटेल्स मिल गया। अगर वो रिसिप्ट बनाता है तो यहाँ पे रिसिप्ट में जाके उसने रिसिप्ट डाल दिया। किसी भी एक आदमी के कुछ पैसे अगर कैश में आ गए 450 रुपीज, वो उसने यहाँ पे डाल दिए। अब अगर वो कैश बुक में जाके देखता है तो रिसिप्ट आ गया नीलेश राउत इतने रुपए की, 450 रुपए उसके आ गए और डिटेल्स आपको पता चला। तो इस हिसाब से अकाउंट्स का कोई नॉलेज न रहते हुए 5वीं 7वीं 10वीं पढ़ा हुआ ऑपरेटर आपका कैश बुक मेंटेन करके आपको रेडी करके देगा और ये सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर में होता है। बाकी किसी सॉफ्टवेयर में इतने इजीली अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता। तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट ये चीजें न पूछते हुए उसने पूरा कैश बुक आपका मेंटेन करके दिखा दिया। अभी बहुत से बार ऐसा होता है कि आप बिलिंग कर रहे हो, बिल प्रिंट होने के बाद कस्टमर बोलता है कि मेरा ये बिल मेरे क्रेडिट में डाल दो।
अब क्रेडिटर्स के लेजर्स भी ये सॉफ्टवेयर में मेंटेन होते हैं। अब जैसा फॉर एग्जांपल एक बिल मैं बनाता हूँ, 25 नंबर टेबल है, इसका ये बिल है, इसको मैंने फाइनल किया, इसको प्रिंटिंग के लिए दिया। अभी यहाँ प्रिंटर अटैच नहीं है तो बोल रहा है कि चेक प्रिंटर, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये 25 नंबर टेबल बिल फाइनल होने के बाद अगर कस्टमर बोलता है कि इसको क्रेडिट में डालना है, तो आप बिल करेक्शन में F3 में जाने के बाद यहाँ से बिल को फाइनल कर सकते हो। जहाँ F3 बिल करेक्शन में जाके आप स्टार की डुप्लीकेट कॉपी भी निकाल सकते हो। और वैसे यहाँ पे कैश मेमो लिखा हुआ है, कैश मेमो के सामने प्लस का सिंबल है। अगर मैं प्लस का सिंबल दबाता हूँ, अभी आपको कीबोर्ड पे यहीं पे बटन दिया हुआ है प्लस, अब अगर मैं प्लस दबाता हूँ तो यहाँ पे कैश और क्रेडिट आ गए। क्रेडिट के लिए अगर मैं R प्रेस करता हूँ तो क्रेडिटर्स की लिस्ट आ गई। यहाँ पे अभी 2 नाम है। अभी क्रेडिटर्स की लिस्ट में पर्टिकुलर जो व्यक्ति है जिसको क्रेडिट में डालना है उसका नाम नहीं है, तो मैं यहीं पे F3 का बटन दबाऊंगा। F3 का बटन दबा के यहाँ पे मैंने गणेश अकोला डाल दिया, तो इमीडिएट गणेश अकोला यहाँ पे आ गया। अब गणेश अकोला पे मैं एंटर करता हूँ तो ये कस्टमर के नाम में गणेश आ गया और ये बिल क्रेडिट मेमो करके यहाँ पे बता रहा है। अब क्रेडिट मेमो के बाद अगर आपको यहाँ डुप्लीकेट कॉपी निकालना है तो आप यहाँ पे स्टार का बटन दबाओगे। स्टार का बटन दबाते से ही ये बिल प्रिंट हो जाएगा और उसको क्रेडिट मेमो नाम से बिल प्रिंट होगा। अब आप यहाँ से बाहर आने के बाद अगर कैश बुक में जाके देखते हो तो कैश बुक में आपको जो भी ऐसे क्रेडिट के बिल है वो यहाँ पे क्रेडिटर्स लिस्ट में आपको पता चलेंगे कि टोटल क्रेडिट सेल कितना हुआ है। 4716 आपका टोटल क्रेडिट सेल है, तो वो टोटल कैश सेल में से माइनस होकर आपका 23,251 रुपए कैश सेल हो गया है। बाद में कुछ कैश आई वो डेबिट और मिला के ओपनिंग क्लोजिंग आपके सामने है। तो इस तरीके से ये आपको बिल क्रेडिट में डालना पॉसिबल है। और बिल क्रेडिट में डालने के बाद अगर ये आदमी फिर से आपके होटल में आता है और नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्रेडिट का बिल इसका बनाना है तो वो केस में आप उसका पुराना रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो। इसके लिए यहाँ टेबल नंबर की जगह मैं LGD लिखता हूँ, LGD फॉर लेजर। LGD लिख के अगर एंटर की प्रेस की तो यहाँ पे वो पूछता है कि सबकी आउटस्टैंडिंग आपको निकालना है क्या। अगर आपको सब कस्टमर की एक साथ लिस्ट आउटस्टैंडिंग निकालना है तो आप इसको यस बोलेंगे, नहीं तो इसको नो बोल देंगे। नो बोलने के बाद 1/4/2013 से 31/3/2014 पूरी साल की डेट डालना। फिर ये लेजर्स में से आपको जिसका नाम देना है वो नाम पे आप एंटर की प्रेस करोगे तो उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि ओपनिंग बैलेंस उसका था, ओपनिंग क्रेडिट डेबिट, सेल कितना हुआ, उसका सेल इनवॉइस 4716 का था, तो अभी उसकी तरफ डेबिट बैलेंस है 4716। अब इसमें से बाहर निकलते वक्त वो पूछ लेगा कि इसकी प्रिंट आउट निकालना है क्या, तो ये लेजर की प्रिंट आउट भी आ सकती है। और आपको मैं और एक बिल ये गणेश के नाम पे डाल के बताता हूँ। यहाँ पे मैं प्लस दबाता हूँ, क्रेडिट के लिए R, यहाँ पे गणेश के नाम से और एक बिल मैंने डाल दिया। और अब अगर मैं LGD लिख के यहाँ पे देखता हूँ तो गणेश के नाम पे 2 बिल आपको दिखाई देंगे, 26 नंबर और 27 नंबर, 2000 का और एक 4716 का। और इसकी टोटल डेबिट आपके तरफ उसके तरफ क्या लेना है वो आ रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप इसकी रिसिप्ट बनाएंगे तो गणेश के नाम से अगर समझो 2000 रुपए अगर आ गए तो उसकी भी एंट्री हो जाएगी, उसकी प्रिंट आउट गणेश को आप दे सकते हो। और फिर अकाउंट बुक्स में जाके, कैश बुक में जाके अगर आप देखते हो तो आपको कंप्लीट डिटेल क्रेडिट सेल मिल रहा है, उसकी कैश कितनी आई वो मिल रही है। बिल में जाके LGD दबाते हो तो आपको यहाँ पे उसका कंप्लीट लेजर भी मिल जाता है कि गणेश के टोटल बिल कितने बने, उसकी कैश कितनी आई, कौन से डेट को उसने कितना बिल किया हुआ है, कितनी कैश दी हुई है, वो प्लस माइनस करके उसके तरफ अब लेना बाकी कितना है वो भी आपको पता चल रहा है। तो इतने इजी तरीके से अकाउंट्स का कोई नॉलेज न रहते हुए आपका ऑपरेटर बहुत आसानी से अकाउंट्स मेंटेन करके आपको पूरा कैश बुक मेंटेन करके दे रहा है।